रात अंधियारी जब जन्मे हमारे बनवारी, खुल गई बेड़ियां सारी जब जन्मे कृष्ण मुरारी। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी आप सभी का जन्माष्टमी के पर्व पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पुनः मैं आपके सामने कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बातें करने आई हूँ। भाद्र पक्ष की जन्माष्टमी को जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस तिथि पर घनघोर वर्षा हो रही थी। आधी रात को भगवान ने वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत, निराली और आश्चर्यजनक है कि क्या भगवान ऐसे भी जन्म लेते हैं? हाँ, भगवान इसी तरह जन्म लेते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ वह द्वापर युग था। उस समय भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका एक आतताई पुत्र कंस था, जिसने उन्हें गद्दी से उतार स्वयं मथुरा का शासक घोषित कर लिया। इन्हीं कंस की देवकी नामक बहन थी, जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू इतने जतन से, इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ। तब देवकी ने कंस से विनय करी कि मेरे पति को मत मारो, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे चरणों में सौंप दूंगी। तब कंस ने उसकी बात मान ली। इस प्रकार देवकी की 7 संतानों ने जन्म लिया और क्रमवार कंस उन्हें मारता चला गया। जब 8वां बच्चा होने वाला था, तब कंस ने कारागृह में बहुत कठोर पहरा बैठा दिया। उसी समय नंदग्राम में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और प्रभु कृष्ण ने देवकी के 8वें बच्चे की रक्षा के उपाय रच डाले। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, उसी घड़ी भगवान ने यशोदा के गर्भ से माया रूपी कन्या बनकर जन्म लिया। जिस कोठरी में भगवान ने जन्म लिया, उसी समय सारी कोठरी प्रकाश से जगमगा गई और क्षण भर में बालक कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर शंख, चक्र, पद्म, गदा लिए वहां प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों पर गिर पड़े। तब भगवान ने कहा, अब मैं पुनः नवजात बालक का रूप धारण कर रहा हूँ। तुम इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में मुझे छोड़ आओ और जो उनके घर में कन्या जन्मी है उसे यहाँ ले आओ।
और तुम बिल्कुल चिंता न करो, सभी पहरेदारों को मैं गहन निद्रा में डाल दूंगा और कारागृह का हर फाटक एक एक करके खुलता जाएगा। इस प्रकार वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक सूप में डालकर और अथाह यमुना नदी को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। परंतु यमुना भी कृष्ण के चरणों के स्पर्श के लिए बहुत व्याकुल होती जा रही थी। वह वसुदेव के नाक तक, सिर तक पहुंच गई। अब तो वसुदेव को लगा कि अब तो मैं डूब जाऊंगा। परंतु जैसे ही यमुना ने कृष्ण के चरण का स्पर्श किया और तुरंत ही अपने अथाह प्रवाह में वसुदेव को एक सुगम रास्ता दे दिया और उस अथाह राशि को पार करते हुए वसुदेव जहाँ पर यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था वहाँ पहुँच गए। जैसे ही कंस को यह सूचना मिली कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया है, तुरंत कारागृह में आया। परंतु उसके पहले ही वसुदेव उस कन्या को लेकर कारागृह पहुंच चुके थे। और जो ही कृष्ण ने उस 8वीं संतान को देवकी के हाथों से छीनकर और जमीन पर पटकने ही वाला था, इतने में वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक गर्जन करती हुई वाणी में उसने कहा, रे दुष्ट कंस, तेरा वध करने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है। अब तुझे तेरे पापों का दंड जरूर मिलेगा। और इस प्रकार हमारे भगवान सुरक्षित वृंदावन में निवास करने लगे। तो बाजे ढोल मृदंग शहनाई, बधाई हो बधाई, जन्मे हैं कृष्ण मुरारी, जन्मे हैं कृष्ण मुरारी।